हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लास पर। क्लास 11 त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय रसायन शास्त्र का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और यहीं से पूरा 101% आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके एग्जाम में टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे। आपका जो पूर्णांक है वो 70 मार्क्स का है। तो चलिए आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 19 तक का हैंड रिटन कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं, ये दिया गया है। ठीक है, इसको आप रीड कर ले। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन पे है। चलिए आइए देखते हैं आगे। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ग्लूकोज का अणुभार है, तो यहाँ पे आपको बताना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 180। और दूसरा नंबर है प्रति लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं, तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताना है मोलरता। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका इसी का तीसरा है, शुद्ध जल की मोलरता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा 55.6। और इसके बाद चौथा है K+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो यहाँ पे आपको बताना है 18। ठीक है, इसके बाद पांचवा है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा Cl। ठीक है, चलिए इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, N2 अणु का बंध क्रम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद बढ़ते आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां है, NTP पर 0.1 मोल गैस का आयतन होता है, तो यहाँ पे आपको लगाना है 22.4 लीटर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला है 2 मोल जल का द्रव्यमान बताइए, तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताना है 18.016 ग्राम। ठीक है, इसके बाद दूसरा है गुणित अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आगे आपको हैंड रिटन भी देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तीसरा है समान परमाणु क्रमांक वाले तत्व कहलाते हैं, तो आपको लिखना है समस्थानिक। इसके बाद अगला चौथा है सर्वाधिक आयनन विभव वाले तत्व का नाम, तो यहाँ पे हीलियम। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, SS अतिव्यापन द्वारा बनने वाले बंध का नाम, तो यहाँ पे आपको लिखना है सिग्मा बंध। इसके बाद यहाँ पे आप 6वां देख सकते हैं, NH3 अणु की आकृति बनाइए, तो ये आपको मिल जाएगा आगे। इसके बाद 7वां नंबर है मीथेन में बंध कोण का मान, तो यहाँ पे आपको लिखना है 109 डिग्री। ठीक है, 109 डिग्री और आपको लिखना है 28 रेडियन। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा शुरू होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक आवर्त में बाएं से दाएं विद्युत ऋणात्मकता डैश डैश है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर आगे मिलेगा। और इसके बाद दूसरा है आधुनिक आवर्त सारणी में डैश डैश वर्ग हैं, तो यहाँ पे 18 वर्ग लिख लेना है। तीसरा है डी ब्लॉक के तत्वों को डैश डैश कहते हैं, तो यहाँ पे संक्रमण तत्व। इसके बाद अगला है 35 Br⁻18 में न्यूट्रॉनों की संख्या डैश डैश है, तो यहाँ पे आपको बताना है 40। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या डैश डैश कहलाती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है मोललता। इसके बाद अगला है 2.005 में डैश डैश सार्थक अंक है, तो आपको लिखना है 4। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, PCl5 अणु की ज्यामिति डैश डैश होती है, तो आपको लिखना है 70। चलिए इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है सही जोड़ी बनाई। एक मोल जिसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है 1 मोल का। 6वां नंबर 6.022 × 10⁻23। इसके बाद देखेंगे अगला नंबर क्या दिया है, अणुभार। इसका जो राइट आंसर होगा 2 × वाष्प घनत्व।
चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाउली। तो पाउली का हो जाएगा अपवर्जन नियम, मुख्य क्वांटम संख्या। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपको दिया हुआ है n, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या n। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं s ब्लॉक। s ब्लॉक हो जाएगा आपका क्षार धातु के, और इसके बाद H2O इसका हो जाएगा पार्श्व अतिव्यापन, और पाईबंध इसका हो जाएगा आपका sp3, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे पहला क्वेश्चन 5वां नंबर, यहाँ से 2 अंक वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है। गुणित अनुपात का नियम लिखिए और इसका अथवा है एवोगैड्रो का नियम। इन दोनों अथवा सहित के क्वेश्चनों का आंसर मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई भी सेट ए या बी आता है, आपके दोनों ही सेटों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को पूरे मिलेंगे। इसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, मूलानुपाती सूत्र क्या है, मोलर आयतन क्या है, इसका अथवा क्वेश्चन दिया है। आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, सिग्मा पाईबंध में अंतर, और इसका अथवा है सह संयोजी और विद्युत संयोजी यौगिकों में 2 अंतर। इसके बाद संकरण क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, संकरण क्या है और इसका अथवा है बंध क्रम क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हुंड का नियम लिखकर उदाहरण दीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपवाहु का नियम। इसके बाद 10वां है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ये 2 अंकों का क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अथवा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लिखिए। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 11, आप देख सकते हैं एक आवर्त में और एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है। इसके बाद इसका अथवा है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर है 12, विद्युत ऋणात्मकता से क्या समझते हैं, एक वर्ग में यह किस प्रकार परिवर्तित होती है। और इसका अथवा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता में 2 अंतर लिखिए। आइए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कक्षा और कक्षक में 3 अंतर, समस्थानिक और संभारिक में 3 अंतर लिखना इसका अथवा है, ठीक है। चलिए इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आयनन विभव से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले 2 कारकों को समझाइए। ये आपके 3 अंकों का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Na व Na+ में किसका आकार बड़ा है और क्यों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, पी ब्लॉक के तत्वों की 3 विशेषताएं, ये इसका अथवा है संक्रमण तत्वों की 3 विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप देख सकते हैं निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे इसका अथवा दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 भी आप देख सकते हैं, sp3 संकरण को एक उदाहरण द्वारा समझाइए, ss तथा sp अतिव्यापन को समझाइए। चलिए इसका आगे पूरा कंप्लीट आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर चलिए मैं आपको क्रम से दिखा रहा हूँ, तो आप फटाफट से नोट करिएगा। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले के पूरे आंसर बताए हुए हैं, तो ये लिखा हुआ है, तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा कंप्लीट आंसर यहाँ पे लिखा है, तो आप नोट कर लीजिए। आइए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे और यहाँ पे ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा कंप्लीट आंसर, ठीक है, ये देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आपके 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा, ठीक है, गुणित अनुपात का नियम पूछा गया था। इसके बाद आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा एवोगैड्रो का नियम। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा अथवा मूलानुपाती सूत्र, और इसका अथवे का भी आंसर दिया है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, सिग्मा और पाई बंध में अंतर पूछा गया था, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है सहसंयोजी और विद्युत संयोजी यौगिक में अंतर, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, ठीक है, संकरण। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है बंध क्रम क्या है, इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9,
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हुंड का नियम और इसका अथवा क्वेश्चन है अफवाहु का नियम। तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें जिससे आपके एक भी अंक ना कटें। आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और इसका अथवा क्वेश्चन है। ये रहा इसका पूरा आंसर। इसके बाद बढ़ते आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। आपको मैं बता दूं आपको क्वेश्चन नंबर पूरा 19 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए आप वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर और इसका अथवे का भी आंसर यहाँ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का पूरा आंसर, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा, आप देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा और इसके बाद ये इस क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 13 का आंसर आप देख सकते हैं कक्ष और कक्षक में अंतर, तो इसका आप अंतर नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा है समस्थानिक और संभारिक में अंतर पूछा गया था, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आयनन विभव। ठीक है, तो चलिए आइए इनको भी आप नोट कर सकते हैं फटाफट से। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 15, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बोला था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, तो आप क्वेश्चन नंबर 17 भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये पूरा आपको इस तरह से लिख लेना है। ये इस तरह से डायग्राम भी आपको बनाना है। इसके बाद ये रहा और यहाँ तक पूरा आपको कंप्लीटली लिख के आना है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और ये भी और आगे के पॉइंट हैं। ये रहा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 19, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 19 का कंप्लीट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।